फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 218 रिकॉर्ड की गई है। रायवन रोड पर आलूदगी की शरह 449 रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, मजीद जानते हैं, समरा फातिमा हमारे साथ हैं उनसे। समरा, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल देख रही हैं स्मोक की? शहर लाहौर ने फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के तमाम ममालिक और शहरों को पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त लाहौर पहले नंबर पर है 218 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ, जबकि पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से देखा जाए तो इस वक्त लाहौर का तीसरा नंबर है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो चूँकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, तो इसी के साथ साथ AQI भी बार बार चेंज हो रहा है। कैंट में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 291 रिकॉर्ड की जा रही है, रायवन में 288 रिकॉर्ड की जा रही है, CERP ऑफिस में 256 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर आपको शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आगाह करते चलें तो इसी के साथ साथ सैयद मरातब अली रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 255 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि US कॉन्सुलेट में 224 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, MM आलम पर 223 रिकॉर्ड की जा रही है और इसी तरह से जोहर टाउन के इतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 223 तक रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह की निस्बत एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो कमी आई है, लेकिन फिर भी लाहौर दुनिया के आलूदा ममालिक में पहले नंबर पर बरकरार है। तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो जितना हो सकता है अपने आप को इस आलूदा धुएं और फिजा से महफूज रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, माहौल दोस्त इक़दाम को यकीनी बनाएं और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल भी हर सूरत यकीनी बनाएं ताकि वो मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रह सकें। इसी के साथ साथ माहिरीन की शहरियों से यही अपील है कि वो जितना हो सकता है जो एहतियाती तदाबीर उनको बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद करें। मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो जैसे ही सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रही हैं, वैसे ही खुनकी और सर्दी का एहसास भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 35% है, जबकि शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा, लेकिन मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और ऐसे ही बारिश के कोई भी इम्कानात शहर में मौजूद नहीं हैं। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। पुलिस की जानिब से बरकत मार्केट के बाहर बैरियर्स लगाने के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। बरकत मार्केट के ताजिरों का सदर आमिर आफ्ताब की क़यादत में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का क्या कहना है, उनके मुतालिबात क्या हैं, तफसीलात बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। इस वक्त हम बरकत मार्केट में मौजूद हैं, जहां ताजरान सदर आमिर आफ्ताब की क़यादत में पुलिस की जानब से बैरियर लगाए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आमिर आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके ताजरों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। देखें जी, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं स्मोक के हवाले से, हम तमाम ताजर जो हैं अदलिया का एहतराम करते हैं और उस पर पूरा फॉलो करते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि रात को 9:30-10 बजे के बाद पुलिस इधर आके तमाम पूरी बरकत मार्केट की लाइट्स ऑफ कर देती है और बैरियर लगा देती, किसी को अंदर आने नहीं देती जाती और ना किसी को बाहर जाने देती है। यहाँ पे होम डिलीवरी की इजाज़त है। होम डिलीवरी कैसे करेंगे जब कोई अंदर आ ही नहीं सकेगा, ना हम कहीं बाहर जा सकेंगे। पूरा लेफ़्ट राइट आप देख लें कि पूरा तारिक ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक सारे हैं। वहाँ पे कोई ग्रॉसरी लेने के लिए अगर आए, मेडिकल उसको दवाइयों के लिए अंदर आने नहीं दिया जाता। DSP साहब ने कहा जी कि मेरे बस में नहीं है, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि आप बरकत मार्केट कॉर्डन ऑफ कर दें। हमने कहा जी कि आप जो वायलेशन करता है आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आप ये देखें, ये प्लाजेज हैं, आप वो देखें पूरे बड़े हुए हैं प्लाजे जहाँ पे रिहायशी हैं, उनकी फैमिलीज़ को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। क्यों? आप गुफ्तगू सुन रहे हैं सदर आमिर आफ्ताब की। वो कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर बहुत से लोगों की रिहायशें हैं, फ्लैट्स हैं, बेकरियां हैं, मेडिकल स्टोर हैं। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में भर्तियों समेत मुख्तलिफ इक़दामात की इंतजामी मंजूरी। सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नज़ीर ने इजलास में 11 निकाती एजेंडा पेश किया। PPS की सिफारिशात की बिना पर उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी करने की मंजूरी दी गई है। एडमिन कैडर के 23 और इंजीनियरिंग यूनिट के 27 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर की मंजूरी दी गई है। एडमिन कैडर BS16 के 2 मुलाजमीन की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की भी मंजूरी दे दी गई। बोर्ड के मुख्तलिफ कैडर में भर्तियों की रिक्वेजिशन में PPSC को भिजवाने का फैसला किया गया है।
हेल्थ फंक्शनल यूनिट और लोकल गवर्नमेंट सर्विस के लिए डिसेबिलिटी अलाउंस की भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड मुलाजिमीन के लिए एडिशनल चार्ज अलाउंस 12 से 20,000 करने पर भी इत्तेफाक हुआ। बोर्ड के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में तरमीम के लिए केस महकमा फाइनेंस भिजवाने का फैसला किया गया। मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का बादामी बाग मंडी का दौरा। उन्होंने कहा कि रास्ते खुलने से सब्जियों और फलों की सप्लाई चेन बहाल हो चुकी है। मजीद डिटेल्स बताएंगे तलहा हमारे साथ हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, बादामी बाग मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। स्पेशल असिस्टेंट टू जो कि चीफ मिनिस्टर सलमा भट्ट मेरे हमरा मौजूद हैं। मैडम बताइएगा, विजिट आपने किया है, प्राइस को कंट्रोल कैसे देख रही हैं आप, क्या हालात है मंडी? हमारे जो रास्ते बंद रहे पूरे मुल्क के, उससे हमारी जो सब्जियां थी और जो अजनास थी उनके पहुंच, जो पेरिशेबल आइटम्स थी जो डेली की बेसिस पे कम्यूट करती हैं और जिनका स्टॉक नहीं रखा जा सकता, टमाटर है, प्याज है, आलू है, ऐसी चीज़ें जो सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके आने में दिक्कत हुई और अराइवल बहुत कम था, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ऊपर चली गई। मिसाल के तौर पे जो टमाटर था वो जब जिन दिनों में रास्ते बंद थे तो वो टोटल 8 से 10 गाड़ियां लाहौर पहुंच पाई, लेकिन आज वही जो है वो तकरीबन 60 से ज़्यादा, तकरीबन 65-66 गाड़ियां टमाटर की आज पहुंची हैं लाहौर में। उसके अलावा आज आलू के जो है 70 ट्रक पहुंचे हैं, आज हमारे पास प्याज के 70 ट्रक पहुंच गए हैं। हमारी 2 दिन से अराइवल बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और कीमतें काबू में रही हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि हम जैसे सिंध से टमाटर आता है, केपी से आता है, लेकिन आज पंजाब के अंदर टमाटर की कीमत सबसे कम है। केपी में 180 रुपये किलो है और यहाँ पर 140 रुपये किलो और सिंध में 150 रुपये किलो। तो पंजाब में टमाटर की कीमत सबसे पहले नीचे आई है, जबकि जहाँ से आता है जो सोर्स है वहाँ पर भी यहाँ से ज़्यादा कीमत है। और दूसरी जानिब आलू की, प्याज की, बाकी अशिया की जो कीमतें ऊपर गई थी, प्याज की कीमत 35 रुपये नीचे दोबारा वापस आई है। और जो हमारा ये डिप्रेशन का टाइम है जिसमें प्याज की कीमत मतवक्को थी कि नॉर्मल डेज में भी ऊपर जाएगी, लेकिन उसको ऊपर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वज़ीर आला का एक बहुत अहम इक़दाम है कि जो आलू, प्याज और टमाटर की जो ऑक्शन का टाइम है पंजाब की मंडियों में, उसको यूनिफॉर्म किया गया, असेंबल किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है। जो आर्टिफिशियल अभी जो महंगाई चल रही है, जो ग्राम फरोशी हो रही है, जिसमें आपको लाहौर में बहुत से लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि वो कीमतें जो है, हमारी पूरी कोशिश है कि विद इन 2 to 3 डेज दोबारा हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए। थैंक यू। बिल्कुल, जो कि सलमा भट्ट मेरे हमरा मौजूद। जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल काउंसिल बाइख्तियार बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। स्कूल काउंसिल्स को 3 से 5 मिलियन का बजट मिलेगा। मिडिल स्कूल 3 और हायर सेकेंडरी स्कूल काउंसिल को 5 मिलियन मिलेंगे। स्कूल काउंसिल्स नए कमरों की तामीर भी करवा सकेगी, सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब का ऐसा बताना है। उन्होंने कहा है कि स्कूल काउंसिल निजी शोबे से कमरों की तैयारी करवाएगी और CNW एक कमरा 48 से 52 लाख का तैयार करती है, जबकि मजीद उनका कहना था कि प्राइवेट शोबे के तहत फी कमरा 12 लाख का तैयार होता है। अंदरून मोची गेट की गलियों में बिजली के लटकते तारों का मसला हल ना हो सका, वहाँ की क्या सूरत हाल है अबूबकर शेख से जानते हैं। अबूबकर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, अंदरून मोची गेट के इलाके में मौजूद हैं, जहां पे बिजली के लटकते तारों का धरीरा मसला सालों साल से हल ना हो सका। मकामी बिरादरी से, जो ताजर बिरादरी है, इनसे बात करेंगे। सर, कब से ये दरीरा मसला है और क्या कहेंगे इस पर? ये तो मसला जो है ना लाइफ टाइम ही है, अभी नया शुरू नहीं हुआ। जब हम पैदा हुए ना उससे पहले का चल रहा है मसला ये वाला। जब यहाँ बारिश होती है, जब बारिशों का मौसम आता है ना, तो ये ना मसला ज़्यादा संगीन हो जाता है। उसमें ये होता है कि यहाँ कई हादसे हुए हैं, करंट लगे हैं, जानवर जहाँ चले गए हैं, 1-2 दफ़ा जहाँ नुकसान काफ़ी हुआ है, जानी नुकसान भी हो लोगों को हुए हैं। तो ये मसला लाजमी हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने जो यहाँ की मकामी ताजर बिरादरी है, इनका आपने मौक़िफ़ सुना। उनका ये कहना था कि आए रोज़ यहाँ पे ख़ुसूसन बारिशों के मौसम में। अबूबकर, आपका बहुत शुक्रिया। चिल्ड्रन पार्क दाता नगर सब्जी मंडी गुज़िश्ता 4 सालों से शदीद बदहाली का शिकार है। कैसी सूरत हाल है यहाँ पर, उसवा बता रही हैं। जी उसवा। इस वक्त मैं सब्ज मंडी दाता नगर अली पार्क में मौजूद हूँ, जिसकी बदहाली इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि ऐसा दराज से इस पार्क की जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है। शदीद टूट फूट का शिकार झूले हैं, जिसके बायस यहाँ पर बच्चे जो है वो सैर तफरी जैसे जो उनके मामलात हैं वो बिल्कुल भी सर अंजाम नहीं दे सकते। मजीद क्या सूरत हाल है, इंतजामिया की जानिब से क्या कहना है, हम यहाँ के रिहायशियों से ही जान लेते हैं। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर इतनी गंदगी है तो बच्चों के खेलने का तो सवाल पैदा नहीं होता, इंतजामिया क्या कह रही है? इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही, बस ये जिधर अफसर आके बैठते हैं वो जगह सारी साफ़ है, और दूसरी साइड पे, हमारी साइड पे जाके देखें, कोई सूरत हाल नहीं है, बच्चे खेल नहीं सकते, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कोई इसका रिस्पॉन्स किसी किस्म का भी नहीं है। तो हम लोग इस मसले से बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जो पार्क बच्चों की तफरी के लिए बनाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।